ठीक है, तो इलेक्शन कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 15 आर्टिकल पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग? आर्टिकल 324। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। पहला एक्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जिसमें है क्या करते हैं एक्ट के द्वारा, जो आप मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट के नाम ऐड होते हैं ना, तो बिहार में भी विवाद चल रहा है SIR रिपोर्ट का, तो ये भी लिखा क्या? प्रिपरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। और दूसरा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो इलेक्शन को लेकर जो विवाद होते हैं और इलेक्शन की प्रक्रिया और पोस्ट इलेक्शन जो डिस्प्यूट होंगे, ये दोनों इसी आर्टिकल से, इसी एक्ट से होते हैं, 1950 और 1951। इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट और RBI दोनों ने साफ साफ कहा है कि चुनाव के टाइम पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सारे फ्रीबीज देने लगती है, मतलब मुफ्त की रेबड़ी, आप समझते हो ना, हम जनता को ये दे देंगे, वो जैसे कि उनके बाप के पैसा हो, ऐसे ऐसी घोषणाएं करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। और उसमें हमारे अरविंद केजरीवाल तो बहुत आगे निकल गए थे, उनके बारे में चर्चा करने बेकार है। तो कहने का मतलब है कि फ्री की रेवड़ी से होता क्या है? जनता एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, हर बार चुनाव आता है, हर 5 साल जनता को लगता है कि अब ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। इससे सरकारी खजाने को घाटा लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप देश को नुकसान ही पहुंचा रहे हो इस तरह की बातें करके। आप इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वेनेजुएला, वहां पे इतनी फ्री बीज दी कि सरकार और देश दोनों को लक्ष्य कर गया। तो ये हमेशा घाटे का सौदा है, फ्री बीज देने से अच्छा है। जैसे मान लो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि आपको बिजली फ्री देंगे गरीब जनता को, ठीक है, पानी भी फ्री देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, फ्री दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि गरीबों को फायदा होता है इससे। शिक्षा फ्री में कैसे? आप ये बताओ, ये सब फ्री देके एक पब्लिक को जिसको भी फ्री मिल रहा है कितना पैसा बचा जाता है? मान लो पानी का बिल दिल्ली का ले तो पानी का बिल महीने का कितना आएगा? 500 रुपए एक घर का। गरीब आदमी क्या बिजली का बिल कितना बच जाएगा? 1000 रुपया। और सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ा भी रहे तो फ्री शिक्षा तो है ही, तो शिक्षा अच्छे स्कूल बनाना तो सरकार का दायित्व है, उसके लिए शिक्षा हो जाए। मान लो 1000 रुपये फीस, 2000 रुपये फिर भी मान लो, तो टोटल आपने कितना बचा लिया? 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये पर व्यक्ति का। मैं 5000 मान लेता हूं कि चलो एक व्यक्ति को फ्री की रेवड़ी सरकार दे रही है, उसमें हर महीने उसका 5000 रुपये बच रहा है। और दूसरी तरफ सरकार का देखिए क्या करना है कि एक तरफ तो इनको फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ हर जगह पे टैक्स इतना हैवी लगा रहे हैं जिसमें जो मिडिल क्लास MSME जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। अब छोटे छोटे बिजनेसमैन भी, अगर आप बिजली बिल का एग्जाम्पल ले लो कि हम लोग के यहाँ अगर बिजली बिल कमर्शियल में 15,000 रुपए बिजली बिल आया ना हर महीने का, इसमें लगभग 6 से 7,000 रुपए का सिर्फ टैक्स जाता है। आप समझ रहे हैं? बिल है कितने का? 15,000 का। आप बिजली बिल बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। 15,000 का अगर बिजली बिल आया है तो इसमें 6 से 7,000 का सिर्फ टैक्स ले लिया सरकार। तो क्यों ना उस पैसे को टैक्स हमसे कम लिया जाए और हम ही को बोल दिया जाए कि भैया आपके घर में जो, आपके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे उनकी ही सैलरी बढ़ा दो थोड़ी थोड़ी। GST 18% है एजुकेशन पे, बिजली बिल पे टैक्स है, सेस है, सरचार्ज है, पता नहीं कितने भर के टैक्स है। तो एक तरफ आप कुछ लोगों से टैक्स दे रहे हो बहुत ज्यादा और कुछ लोगों को फ्री में दे रहे हो। घुमा फिरा के आपको जनता को घाटा ही हो रहा है। फ्री की चीजें लेने से होता क्या है? फ्री की चीजें लेने से होता है आत्मसम्मान बढ़ जाता है, समझे? आपको मैं भी फ्री में पढ़ा दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आपके बोलने का हक खत्म हो जाएगा कि सर ये पढ़ाइए आप गलत करें। अगर मैं गलत को गलत भी करूं ना तो आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों चाहिए फ्री? जेन्युइन फीस लीजिए, जितनी जरूरत है उतनी लीजिए। फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को तो समझ में आता है कि एकदम समाज के अंतिम पंक्ति पे लोग खड़े हैं,
उनको आप दे सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति को फ्री, जो कमाने वाला इंसान है, जो कमाने वाला वर्ग है, उसकी सैलरी में इजाफा करिए, ना कि उसको फ्री की चीजें दीजिए। फ्री 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 करते करते आज नहीं तो कल आप इस देश का नुकसान ही करने वाले हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, आरबीआई की भी गाइडलाइन है। और वहां तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं ना, वहां तो बड़े बड़े कानून के जानकार बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बोल रहे अपनी मर्जी से। बिजली हो, पानी हो, फिर आप सबके पैसे लो, सबसे पैसे लो। अगर किसी परिवार की इनकम अगर 15,000 रुपए है, मान लो गरीब आदमी है, जिसको आप फ्री की सुविधा दे रहे, तो आप कोशिश करिए कि इसकी इनकम 20,000 हो जाए। तो बात तो यही पड़ी ना, आप 5,000 की चीजें फ्री में दे रहे हो उसको हर महीने, आपने 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी उस परिवार की। क्या ये अच्छा है या ये अच्छा है? अगर 15 से 20,000 किसी की सैलरी बढ़ा दी जाती है, इसमें बुरा क्या है जो आप फ्री की सामान दे रहे हैं? आप अपने चुनावी फायदे के लिए, और जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी पार्टी, जो भी सरकार आ रही है, जो भी आपको फ्री में दे रही है, वो फ्री अपने घर से नहीं दे रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो लिया ही जा रहा है। अगर सरकार हमसे बिजली बिल में टैक्स लेगी, जीएसटी में ज्यादा टैक्स लेगी, तो वो पैसा हम भी तो बच्चों से चार्ज करेंगे। आप सामान लेने जाते हो दुकानदार से, अगर वो हैवी टैक्स ही दे देता है मान लो, तो अपना मुनाफा भी तो जोड़ेगा। तो या तो आप टैक्स के पैसे कम कर दो, आपको फ्री देने की जरूरत नहीं है। और फ्री भी दे रहे हो और इधर से टैक्स भी, मतलब घुमा फिरा के आप ओवरऑल नुकसान ही कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो चुनाव आयोग हो, आरबीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सब इस बात से सहमत है कि फ्री की रेवड़ी जितनी जल्दी बंद हो जाए, इतने अच्छे कोई भी पार्टी ना करे, ना सत्तारूढ़ पार्टी, ना अपोजिशन, कोई भी। ठीक है।